हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक बैठक हुई है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। एक आपका एक तरह का सैन्य मतलब सेनाओं का एक तरह का उनके रक्षा से संबंधित जो बैठक है। तो इस उप समिति को जो कौन सी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, तो इसको याद रखिए, आपका 21वीं क्रम की बैठक है। कौन सी क्रम की? 21वीं क्रम की जो बैठक है, किसके किसके बीच हुई है? भारत और फ्रांस। ये आपका एक तरह का यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेके हमारी जो रक्षा सहयोग, हमारी जो भारतीय सेना है और फ्रांस की जो सेना है, इन मतलब दोनों देशों के बीच एक तरह का यहाँ पे रक्षा सहयोग की बैठक की गई है, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था जो रक्षा सहयोग को एक तरह का मजबूत कर सके। इसी तरह नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें सम्मिलित थे। तो 21वीं क्रम की बैठक है, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई थी। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करता हूँ फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है जी? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है यहाँ के, और एलिजाबेथ जो बॉर्न है यहाँ के वर्तमान में अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए। सभी जो कहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्यूमा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोहम्मद शमी। जो मोहम्मद शमी हमारे भारत के इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, ये जाने माने बॉलर हैं, सभी जानते होंगे, क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो जाने माने बॉलर हैं मोहम्मद शमी। इनको हाल में जो प्यूमा जो कंपनी है, ये आपके स्पोर्ट्स कंपनी जो कि फुट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, जो ये आपके स्पोर्ट्स संबंधित अपने प्रोडक्ट बेचती है, शूज़ वगैरह हो गए, तो स्पोर्ट्स कंपनी इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारो पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये आपका जो जीना महासा अमिनी है, जीना महासा जो अमिनी है ये आपके कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये आप तो जीना महासा जो अमिनी, ये आपका फीमेल महिला है। और जो आपके ईरान के जो महिलाओं के ईरान के जो महिला हैं, इनके योगदान के लिए, उनके प्रति बहुत सारे काम करने के लिए यहाँ पे जो पीड़ित जो महिला हैं, उनके योगदान के लिए, उनके संघर्ष के यहाँ पे, उनके नेतृत्व के लिए यहाँ पे काम करने के लिए उनको जो यूरोपीय संघ ने, जो यूरोपीय जो संसद, इनको सखारव पुरस्कार 2023 को इनको सम्मानित किया। जब ये वर्तमान में अभी इनका डेथ हो गया है, तो इनके यहाँ पे ईरान के महिलाओं को उनको नेतृत्व करने के लिए, यहाँ पे उनके योगदान, उनके यहाँ पे ये सभी उनके वर्क के लिए इनको जो अवार्ड इनको दिया जा रहा है। इनको जो है आपका डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिए। ईरान के महिलाओं के लिए, उनके काम करने के लिए अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल पुलिस स्मृति दिवस, या इसको जो पुलिस जो यहाँ पे कमेमोरेशन जो डे आपके कब मनाया जाता है? तो हर साल ये आपका 21 जो अक्टूबर को हर साल ये आपका 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जो पुलिस के जो उनके जो बहुत सारे काम योगदान रहते हैं, तो इन्हीं वजह से जो बहुत सारे ऐसे पुलिस होते हैं जो उनके काम बहुत सराहनीय होते हैं। तो पुलिसों की स्मृति दिवस, उनके याद में, उनके काम के योगदान के लिए दिवस को हर साल ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर पुलिस के स्मृति दिवस के रूप में, उनके काम की वजह से इसको मनाया जाता है, ताकि उनके जो मनोबल को एक तरह का बढ़ाया जा सके और काम के प्रति उन लोग भी जागरूक हो सके, इसीलिए इस डे को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो जो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा सभी जानते हैं, कोटक महिंद्रा प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है, तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, इसके द्वारा यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। तो इस बैंक को सोनाटा जो फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु आरबीआई को मंजूरी दी है, जो जिसको कोटक महिंद्रा बैंक को। तो कौन से बैंक को? तो आपका सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए, यहाँ पे कुछ हिस्सा अपने जो है बेचने वाले ही, तो इसी तरह के अधिग्रहण के लिए यहाँ पे
आरबीआई से आरबीआई के सबसे जो प्राइवेट जो सेक्टर जो बैंक है आरबीआई के नीचे सभी काम करते हैं और उनके जो परमिशन के बीच कुछ नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस चाहिए तो आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक आप यहाँ पे चला सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हिस्सेदारी जो बेचना चाहती है तो आरबीआई को मंजूरी लेना इसी तरह यहाँ पे मंजूरी है। तो कोटक महिंद्रा यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अधिग्रहण हेतु आरबीआई की मंजूरी मिले तो कुछ हिस्सा अपने जो यहाँ पे बेचना चाहती है, इसी तरह के यहाँ पे अधिग्रहण यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका हैदराबाद करेगा, याद रखिएगा। ई प्रिक्स क्या है? ई प्रिक्स ये आपका जो देखे होंगे टीवी वगैरह में सुने होंगे, तो आपका जो एक तरह का स्पोर्ट्स कार रेसिंग होता है, स्पोर्ट जहाँ में बहुत विश्व भर में जो अलग अलग जो गाड़ी प्रेमी है जो स्पोर्ट्स कार वगैरह चलाते हैं, इस तरह का जो यहाँ पे ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी इस बार हैदराबाद शहर को चुना गया है। इसमें विश्व भर के जो कार प्रेमी स्पोर्ट्स जो कार यूज करते हैं उन लोग इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये आपके दूसरे संस्करण की जो मेजबानी इस बार हैदराबाद को दी गई है, तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इप्सिता दासगुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? डेल कंपनी ने, एमआई कंपनी, एचपी कंपनी या इनमें से कोई नहीं? तो एचपी कंपनी सभी जानते हैं, एचपी कंपनी के लैपटॉप मतलब बहुत सारे लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया और बहुत सारे एचपी के मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। ये आपके कहाँ की कंपनी है? एचपी कंपनी। ये आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर, अमेरिकी कंपनी जो कि आपका प्रिंटर और आईटी कंपनी है एचपी भी, तो प्रिंटर, मॉनिटर और ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पार्ट्स बनाती है एचपी। तो हाल ही में जो इप्सिता जो दासगुप्ता को भारत के उनको वरिष्ठ मतलब भारत के इनको पद दिए, भारत के लिए जो बिजनेस है ये आपके एचपी कंपनी की ये आपके संभालने वाली है, कहने का मतलब यही है। तो भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी के रूप में इनको एचपी जो कंपनी इनको नियुक्त किया है, आपका अमेरिका की कंपनी है, तो इसको याद रखिए। एचपी सभी जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि आपके बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। एचपी कंपनी एचपी बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका एचपी का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर नहीं होता इसको याद रखियो, तो आपका तेल कंपनी है। ये आपका हेवलेट पैकर्ड ये आपका हेवलेट पैकर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। अभी बताया एचपी कंपनी जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह सब बनाती है। तो हेवलेट पैकर्ड जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो भारत के लिए इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया जा रहा है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। आपको जो सुपर फास्ट मतलब 150 की स्पीड से आपके चलने वाली जो ट्रेन है, आपको बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन, अभी तक के भारत में सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। इसी तरह के बहुत सारे और ट्रेन बन रहे हैं जो कि आपका पूरा सुपर फास्ट ट्रेन है, मतलब अभी तक के सबसे ज़्यादा स्पीड आपका इसी तरह की स्पीड ये आपका रैपिड रेल है। इसको नाम दिया गया है, किस नाम दिया है? नमो भारत। कुछ यहाँ पे नमो भारत जो रैपिड जो ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन, अभी तक के सबसे ज़्यादा ट्रेन फास्ट चलेगी यही ट्रेन। और इसको हाल ही में जो दिल्ली से लेकर आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आपका जो ट्रेन चलने वाली है जिसका नाम है नमो भारत। नरेंद्र मोदी जी कल ही इनका उद्घाटन किया इनके द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। रैपिड ट्रेन एकदम सुपर फास्ट ट्रेन, अभी तक के भारत में ये आपका उससे भी जितने भी सुने होंगे उससे भी ज़्यादा सुपर फास्ट अभी तक के आपका पहला ट्रेन है। इसी तरह के बहुत सारे ट्रेन अभी बन भी रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से इसको रवाना किया गया, इसको हरी झंडी दिखा के, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो ये आपका जापान बना है। जापान क्या किया है, अभी एक तरह का आपका रेलगन लॉन्च किया है, आपका खास करके रक्षा सहयोग रक्षा मंत्रालय यहाँ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी है। तो आपका जापान की बात करो, यहाँ की राजधानी है टोक्यो, फोमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक तो ये आपका जो रक्षा सहयोग में मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाने के लिए यहाँ पे रक्षा संबंधी जो हथियार आते हैं इसको लिए यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे आवागमन के लिए इसको तैयार किया गया है, जो कि आपका जो रेल गन जो है आपका लॉन्च करने वाला प्रथम देश है। तो जापान ही आपका विद्युत चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला प्रथम देश है, इसको याद रखिए। तो खास करके यहाँ पे रक्षा सहयोग के लिए इसको तैयार किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य के थोर्डो को यहाँ पे UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात का जो थोर्डो, एक मिनट ना,
गुजरात, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के भूपेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अच्छा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये आपका गुजरात को जो थोडो जिला है, जो थोडो जो जिला गांव है, इसको 2023 के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, जो आपका UNWTO जो संस्था है, ये आपके पर्यटन विभाग के तहत काम करती है। इस संस्था के द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इनको सम्मानित। यहाँ पे जाएंगे तो आपको झील, वाटरफॉल, जीव अभ्यारण्य, मतलब जो पर्यटन के क्षेत्र में जो होना चाहिए आपका पूरा यहाँ पे आपको देखने के लिए पूरा एकदम हरी भरी है, पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। ये इसी क्षेत्र को देखते हुए 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गाँव के रूप में इसको सम्मानित किया है गुजरात का थाडो जिला गाँव। तो इसको याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किसने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1935 में इसकी स्थापना किया था, 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर है, इसके वर्तमान में गवर्नर है। तो अरुणाचल प्रदेश इसकी राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू जी जो यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, यहाँ पे एक उप कार्यालय यहाँ पे खोजी गई है। तो RBI के जितने भी काम होते हैं इसमें यहाँ पे ये जो ऑफिस वगैरह यहाँ पे खोली गई है। तो RBI के जितने भी काम होते हैं आपके यहाँ पे उप कार्यालय पे खोली गई है। तो इसको याद रखिए, RBI की ऑफिस यहाँ पे खोली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 के कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका UK में एक युद्ध अभ्यास चल रही थी। ऐसा वाला युद्ध अभ्यास नहीं है, आपका नॉर्मल दोनों देश के बीच एक तो सैन्य जो अभ्यास होता है, दुश्मनों को लड़ने के लिए एक तरह का जो सैन्य शक्ति को बढ़ाना होता है। इसी तरह ये आपके कैम्ब्रियन जो गश्ती सैन्य अभ्यास में हमारी जो भारतीय सेना ने यहाँ पे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखें, ताकि हमारा जो सेना एक तो सशक्त हो सके, ताकि हमारे जो मतलब जो शक्ति एक तरह का और अच्छे से यहाँ पे एक तरह का अभ्यास होता है। अलग अलग कई बार देखेंगे, अलग अलग देश के बाद युद्ध अभ्यास होता रहता है। भारत श्रीलंका के बीच, इंडोनेशिया भारत के बीच, अमेरिका भारत के, बहुत सारे देश। इसी तरह UK में जो भारतीय सेना और यहाँ पे जो एक सैन्य अभ्यास किया जिसमें स्वर्ण पदक हमारे भारतीय सेना ने यहाँ पे जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य को यहाँ पे हाल ही में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो पुरस्कार से यहाँ के मुख्यमंत्री को भागवत जी यहाँ के वर्तमान अभी CM है, जो कि आम आदमी पार्टी के अभी वर्तमान में CM है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो ये खास करके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित क्यों किया गया है, कौन से काम के लिए इनको दिया गया है? तो ये जो यहाँ पे पशुओं के उनके एक तरह का देखें तो बहुत सारे जो पशु हो जाते हैं, और जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे बच्चा मतलब यहाँ पे गाय का बछड़ा जन्म होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो एक तरह अनुदान राशि दी जाती है देख रेख के लिए। तो इसी काम की वजह से जो पंजाब जो सरकार को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो आशा पटेल हैं, आशा पटेल, इनको हाल ही में राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो मतलब राज्य में जो यहाँ पे कृषि मूल्य आयोग जो कृषि पे जो यहाँ पे संबंधित जो सरकारी कामकाज होते हैं, इसी के यहाँ पे तो कृषि संबंधित जो एक तरह का रेट जारी करती है। तो हर साल जो यहाँ पे धान वगैरह जो मक्का वगैरह जो फसल होती है, एक तरह के यहाँ पे उस सेक्टर में जो धान का रेट जो एक तरह का यहाँ पे रेट बताई जाती है केंद्र सरकार के, इतना समर्थन मूल्य ऐसे करके। तो इसी क्षेत्र में राज्य में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के इनको आशा पटेल को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, हमारे भारत के रहने वाले हैं। तो राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया, कृषि विभाग के इनको अधिकारी बनाया गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में UK सरकार ने, जो ब्रिटेन सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता की है? तो ये आपके तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता की है। किस काम के लिए समझौता किया गया है? तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना है क्या? तो ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा एक स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना चलाई जाती थी। यहाँ पे स्टेट में जो आपका जो स्मार्ट सिटी में जो राज्य के एक तरह का विकास, अर्थव्यवस्था, इन सभी को डेवलप करने के लिए एक तरह के यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा परियोजना चला रही है। तो इसी तहत यहाँ पे तमिलनाडु के जो UK सरकार, ब्रिटेन सरकार ने यहाँ पे अपने जो स्टेट में जो यहाँ पे
एक तरह का जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारी जो तमिलनाडु में परियोजना चलती है, अच्छे काम है यहाँ पे। तो इसी को देखते हुए जो यूके सरकार ने यहाँ पे इनके साथ समझौता की, ताकि यहाँ के भी इसी तरह के डेवलप हो सके सिटी में, अर्थव्यवस्था को लेके यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को, और यहाँ पे सिटी में जो यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है, इसी तरह को यहाँ पे जो काम है देखते हुए यूके सरकार ने इसके साथ तमिलनाडु के साथ समझौता किया गया है। तमिलनाडु की बात करते हो, यहाँ की जो राजधानी है चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसको याद रखिए, चेन्नई यहाँ की राजधानी है, स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन जो है छूट गया था, उसको मैं कवर करा देता हूँ। कल आधा क्वेश्चन छूट गया था तो उसमें कवर करा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो गया था इसलिए, तो उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ। हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये आपका जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है, ये हमारे भारत और नेपाल के बीच, ये यहाँ पे देख सकते हैं दोनों देशों के बीच एक ब्रिज है, पुल है, जिसको झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बोला जाता है। इसको बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, लेकिन कंप्लीट बन के तैयार हो, इससे बहुत सारे जो है काम होने लगे। एक तो हम जो भारत और नेपाल के बीच जो यहाँ पे बिजनेस होते हैं, उसको भी यहाँ पे एक तरह का आसानी होगी, इस ब्रिज के माध्यम से आवागमन होगी। यहाँ के लोगों को भी जो है आने जाने में सहूलियत होगी, हमारे जो सेना है उनको आने जाने में मतलब दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह इन मुद्दों को यहाँ पे पूरी तरह से इसको चालू की गई है, तो इसको याद रखिएगा। नेपाल और भारत के बीच जो झूला घाट सस्पेंशन पूरी तरह से आपको स्टार्ट हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है, हाल ही में यहाँ पे विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। यहाँ पे जितने भी जो नामदफा जो अभ्यारण्य वगैरह सभी आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 3 अभ्यारण्य हैं। तो तीनों अभ्यारण्य में जो बाघ वगैरह इनके सुरक्षा के लिए यहाँ पे इसके लिए एक बजट लाई गई है। तो बाघ सुरक्षा जो बल है इसको मंजूरी दी है। यहाँ पे जो बाघों के उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए बहुत यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत सारे स्कीम ला रही, ताकि जो बहुत सारे जो जीव जंतु अभी विलुप्त के कगार में, तो इसके लिए बचाव के लिए जो सरकार इस तरह के जो मंजूरी यहाँ पे दी गई है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको याद रख, ताकि बाघों की सुरक्षा की जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आपका श्री अन्न महोत्सव परियोजना ये आपका जो आयोजित करने जा रही है। तो ये आपका श्री अन्न महोत्सव क्या है? तो ये एक तरह का जो मोटे अनाज चावल, जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, जो ये सभी जो मोटे अनाज है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसी तरह के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं, जो कि चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ के किसानों को एक तरह का आय बढ़ेगी, और हमारे हेल्थ भी जो इस तरह यहाँ पे जो मोटे अनाज से यहाँ पे ज़्यादा मतलब सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मोटे अनाज को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि लोग मोटे अनाज के प्रति यहाँ पे लोगों को यहाँ पे फसल लगाया जाए, और हमारे हेल्थ के लिए अब बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी तरह यहाँ पे किसानों के उनके आय भी बढ़ेगी, और हमारी जो है आपका जो हेल्थ भी अच्छा रहेगी। इसी जो मद्देनज़र यहाँ पे श्री अन्न महोत्सव जो आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग का लॉन्च किया गया है? तो अशोक टंडन कौन है? ये आपका आर्थर है, भारत के एक आर्थर हैं, लेखक हैं। तो हाल ही में जो इनकी जो पुस्तक लिखी है रिवर्स स्विंग, इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा? अशोक टंडन के द्वारा। तो जो बुक है किस पे आधारित बुक है? तो ये जो पुस्तक है खास पे जो क्रिकेट खेल है इसी के प्रति बुक को लिखी गई है, और जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में आती है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी। और ये आपका भगवान बुद्ध जो है इनका जो है आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी है, और इनके प्रति जो उनकी जो मूर्ति है 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी में यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखी गई है? तो हमारे भारत के द्वारा, याद रखिएगा, भारत ने 2040 तक यहाँ पे इसरो द्वारा बताया गया है कि 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के यहाँ पे लक्ष्य रखी गई है, और 2025 में आपका ट्रायल भी किया जाएगा।
जो हमारे मनुष्य को ट्रायल किया जाएगा 2025 तक मनुष्य वहाँ पे भेजने के लिए यहाँ पे ट्रायल कर रही है। सभी जानते हैं चंद्रयान-3, इसके बाद आदित्य L1 और यहाँ पे गगनयान भी लॉन्च कर रही है। ये आपका 11 नवंबर को ये आपका गगनयान भेजा जाएगा। ये आपका इसमें चार या मनुष्य को यहाँ पे इस गगनयान के तहत भेजा जाएगा और यहाँ पे पृथ्वी के अवलोकन के लिए इनको भेजा जाएगा। ये आपका 7 दिन का ट्रायल है। इसी तरह आपका इसके बाद ये बहुत सारे लक्ष्य जो है 2040 तक जो है इसरो तैयार कर रही है, इस पर काम भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य यहाँ पे रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और 2025 में इसका ट्रायल भी किया जाएगा। 2025 में अंतरिक्ष में यहाँ पे मनुष्य भी भेजने के लिए यहाँ पे एक ट्रायल भी करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पे इसरो आपका काम कर रही है। इसरो क्या है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे भारत की स्पेस कंपनी, इसके बेंगलोर इसमें हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो आपके पंजाब राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और ये आपके भानु भागवत जी यहाँ के सीएम हैं। तो यहाँ के यहाँ के जो लोगों और जो हमारे युवा हैं यहाँ पे जो नशा मुक्त बनाने के लिए यहाँ पे एक तरह का आंदोलन कर रही है, जिसका होप इनिशिएटिव शुरू किया है, जहाँ पे जो यहाँ के बच्चों जो युवा हैं ये आपके नशा मुक्त बनाने के लिए इस तरह के जो मिशन यहाँ पे पंजाब में इसको स्टार्ट किया। एक तरह के सही है, नशा मुक्त बनाने के लिए सब करना भी चाहिए। तो यहाँ पे बैन लगाने के लिए ये सब काम यहाँ पे कर रही है युवा के द्वारा। जो नशीले पदार्थ है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बैन लगाना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो आपके एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री, इन्होंने इसके अध्यक्षता की है। आसियान आपका जो है एक तरह का अर्थव्यवस्था वाला एक संस्था है और इसका जो है आपका इंडोनेशिया के जो जकार्ता है इसका यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है आसियान का। तो एक तरह का क्षेत्रीय सम्मेलन है जो कि अर्थव्यवस्था पे काम करती है। इसमें विभिन्न देश इसमें यहाँ पे हिस्सा भी ले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में, जो कि एक अर्थव्यवस्था को उस पर काम करने के लिए हमारे जो इकोनॉमी इसको कैसे बढ़ सके, इस विभिन्न मुद्दों पे ये जो सम्मेलन की अध्यक्षता एस जयशंकर जी ने की है। अलग अलग देश इसमें हिस्सा भी लिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर। आज लेते हैं, थैंक यू।